स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टीच करने जा रहा हूँ का क्लास 9th का चैप्टर आपका है रिच फॉर द टॉप। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि संतोष जो यादव हैं, जो माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने 2 बार चढ़ी थी और विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ा था, खास तौर से फीमेल जो आपके इंडिया की निवासी थी। और उन्होंने कितनी स्ट्रगल की अपने एजुकेशन के लिए, जो एक गांव में पैदा हुई थी, हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी ज़िले में जोयास नाम का एक गांव है, वहाँ पर जो किसान परिवार में पैदा हुई थी। इनके 5 भाई थे, 6वें नंबर पे ये थी। इन्होंने कितना अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए संघर्ष किया, हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इसकी समरी हम और अलग से वीडियो में देखेंगे। अभी करंट में हम इसको टीच करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सीखेंगे। आइए देखिए इसमें दिया है रीच फॉर टॉप, यानी रीच पहुंचना और टॉप चोटी, यानी दूसरा इसका मीनिंग होता है क्या चीज, पीक। तो उन्होंने चोटी पे पहुंचने के लिए उन्हें क्या किया, कितना संघर्ष किया, आइए हम जानते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट है, ये दिया गया है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आइए कुछ जानते हैं। थिंक फॉर अ while and make a list of 3 to 5 person you idolize। आइडोलिस का मतलब है जिसको हम आदर्श मानते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आप सोचिए, विचारिए और ऐसे 3 से 5 लोगों को आप नाम बताइए जिनको आप लाइक करते हैं, जिनके आर एडमायर वेरी मच फॉर दियर अचीवमेंट, अथवा उन्होंने जो अचीवमेंट का मतलब होता है, जो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि जो जीवन में हासिल की हो, बहुत संघर्ष के बाद उनकी आप प्रशंसा करते हैं। यानी कहने का इसमें बताया जा रहा है कि आप ऐसे 5 या 3 लोगों को नाम बताएं जिनको आप लाइक करते हैं, क्योंकि उन्हें देश के लिए, दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो जो रिकॉर्ड को तोड़ा हो, और इस प्रकार के उपलब्धियां हासिल करने की वजह से आप उनको लाइक करते हैं। ऐसे लोगों को आपको नाम देना है। योर आइडल मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। योर आइडल्स का मतलब है जो आपके आदर्श हैं, मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर, वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, मेडिसिन हो, मीडिया हो, और आर्ट या कल्चर हो, किसी भी क्षेत्र के हो। योर टीचर विल डिस्कस योर चॉइस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। आपके टीचर जो है, जब आप बताएंगे तो आपके टीचर आपको आपके चॉइस के अनुसार यह बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वे टॉप 5 जो आपके आइडल्स हैं या आपके क्लास के लिए हैं, वो क्यों और कैसे हैं, उन्होंने क्या किया अपने उपलब्धियों के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे और निश्चित रूप से जो है आपको इसमें कुछ न कुछ नया मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है आगे, संतोष यादव, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, यही संतोष यादव हैं और इन्होंने एक संपन्न
किसान परिवार में पैदा हुई थी और आइए देखते हैं कि इनका जीवन स्टाइल कैसा रहा। अपने एजुकेशन के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आप देखेंगे इनके पिक्चर को तो आप देख रहे हैं कि वह जो है माउंट एवरेस्ट पे खड़ी हैं और चढ़ करके वो कितना उत्साहित है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चलिए आइए देखते हैं कि और उन्होंने उनका जीवन शैली या उनका बायोग्राफी, उनका लाइफ कैसा रहा। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। इसमें बताया जाता है कि एक औरत जो संसार में माउंट एवरेस्ट में पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार गई, चढ़ाई की, वह एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे सोसाइटी में जन्म ली थी जहां जिस सोसाइटी में बच्चों को यानी लड़कों को जो है सन को वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद माना जाता था। मीन्स इसमें कहने का ये सेंस है कि उस समय ऐसा सोसाइटी था कि अगर किसी के यहाँ अगर मेल पैदा हो जाता है, बेटा पैदा हो जाता है, तो उसको लोग भगवान की बहुत बड़ी ग्रेस, कृपा मानते थे। और वहीं पे अगर बेटी पैदा हो जाए तो लोग उसको थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखते थे, यानी कम उसका रिस्पेक्ट मिलता था। ऐसा उस समय सोसाइटी था, समाज था। ये आज की बात नहीं, बहुत समय पहले की बातें हैं। तो इससे हमें पास्ट के इतिहास का पता चलता था कि पहले के लोग की सोच कैसी थी और आज कैसी है। आइए देखिए आगे। एंड अ डॉटर, और यदि बेटी पैदा हुई, पुत्री पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, यद्यपि बच्चियों को श्राप तो नहीं समझा जाता था, लेकिन हाँ उनका लड़कों की अपेक्षा रिस्पेक्ट, सम्मान, रिगार्ड, महत्व कम था। अब आगे देखिएगा। वाज नॉट जनरली वेलकम, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका स्वागत नहीं होता था, रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। वेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ संतोष को एक्सपेक्ट करती थी, आशा करती थी। अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक बार यात्रा के दौरान एक होली मैन, होली मैन बोलते हैं संत को, संत महात्मा को, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, वह जो है उनकी माँ को आशीर्वाद दे रहे थे, यह कहती हुई कि एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, कि क्या वह एक बेटा चाहती है। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन इस बात से सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, वो अभी संतोष यादव पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले उनकी माँ ने, ग्रैंड मदर ने कहा, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज, जो वहीं पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम, उनको उन्होंने बताया, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि वह एक बेटा नहीं चाहती है। यानी इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये लोग कहीं यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान जो है एक संत महात्मा से मुलाकात होती है और वे संत महात्मा जो हैं संतोष यादव के मदर को कहते हैं कि क्या आप यह चाह रही हैं कि आपके एक बेटा हो। इस तरीके का वह ब्लेसिंग दे रहे थे। तो वहीं पे संतोष यादव की दादी माँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक क्या चाहते हैं, एक बेटी चाहते हैं, यानी हम बेटा नहीं चाहते, बेटी चाहते हैं। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, जब उनकी दादी माँ ने यह बात कही तो यह सुन करके वह होली मैन यानी संत जो महात्मा ब्लेसिंग दे रहे थे, सरप्राइज, आश्चर्य में पड़ गए। नेवरदलेस ही गिव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया,
आशीर्वाद दिया। एंड एज डिस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा भाग्य, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जैसे कि आशीर्वाद ने अपना काम कर दिया हो। संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons। यानी कुछ समय के बाद यह 6वें नंबर पर संतोष यादव जो है यानी पैदा हुई उस फैमिली में, और उनसे पहले उनके और भी और 5 भाई थे, दिया ना 5 सन, यानी पहले 5 इनके भाई थे। 6 नंबर पे 6वें नंबर पे इनकी पैदाइश हुई। आगे इसमें दिया गया है कि एज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर, 5 भाइयों में एक बहन, शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। इसमें बताया जाता है कि जहाँ पे ये जन्म हुआ था इनका, जो गांव का नाम जोनियावास है, डिस्ट्रिक्ट का नाम रेवाड़ी है, और जो हरियाणा स्टेट आप जानते हैं तो वहाँ पे पैदा हुई थी। यानी कह सकते हैं कि हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नामक गांव में इनका पैदाइश हुई थी, पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उन बच्ची का नाम संतोष दिया गया, रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जिसका मीनिंग होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष जो है वह अपने जहाँ पे पैदा हुई थी वहाँ का जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा था, वे ऑफ लाइफ जीने का, उससे वह संतुष्ट नहीं थी। कंटेंट में सेटिस्फाई नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, या रेडी नहीं थी, लाइक नहीं करती थी, ऐसे कर सकते हैं। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, इसलिए बिगैन में उन्होंने शुरू कर दिया लिविंग लाइफ, अपने जीवन को, और इस वजह से उन्होंने अपने हिसाब से, ओन टर्म का मतलब होता अपने निजी शर्तों के अनुसार जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जहाँ पर लड़कियां जो हैं अपने भारतीय परंपरा के अनुसार जो ड्रेस पहनती थीं, संतोष प्रेफर शर्ट, वहाँ पर ये संतोष जो है प्रेफर में पसंद करती थी, शॉर्ट्स में छोटी कपड़ों, राइट। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ पैदा हुई थी वहाँ पे भारतीय परंपरा के अनुसार अन्य बच्चियों का पोशाक का वेशभूषा रहता था, जबकि संतोष उस प्रकार के वेशभूषा को लाइक नहीं करती थी, वो शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती। लुकिंग बैक, वापस देखते हुए, शी सेज, वह कहती हैं, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज quite determined that if I chose a correct and rational path, the other around me had to change, not me। वो कहती हैं कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यानी प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पूरी तरीके से अस्वस्थ थी। अस्वस्थ का मतलब यहाँ पे यह डिटरमाइंड मतलब एक तरीके से हमने दृढ़ संकल्प कर लिया था, दैट कि इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, यदि मैंने सही और उचित रास्ता यदि मैंने चुन लिया है, द अदर्स अराउंड मी, तो जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, हैड टू चेंज, उनको अपने आप को बदलना होगा, नॉट मी, मुझे नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों, देखिए इसमें संतोष यादव ये कहना यह चाह रही कि अगर आपने कोई अच्छा रास्ता चुना है और बिल्कुल सही है, तो आप उसके लिए डू और डाई की कंडीशन लाएं, तभी सफलता मिल पाएगी। अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं मिल पाएगी। हमें दूसरे के हिसाब से करना नहीं है, न चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से चलने का सेंस ये यहाँ पे है कि जो भी हम काम या वर्क या जो टारगेट हम चुने या करें,
वह वाकई में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह असामाजिक हो या उचित नहीं हो या लाइफ के लिए बर्बादी का कारण बन सकता हो। ऐसा रास्ता नहीं चुनना, रास्ता सही चुनना है तो फिर आपको अडिग रहना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए, कंटिन्यू वर्क करना चाहिए, तो सफलता निश्चित है। राइट। चलिए आइए हम और देखते हैं आगे। Santo's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school. संतोष के जो पेरेंट्स थे, एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, लैंड जमींदार, यानी वे लोग काफ़ी धनी लोग थे और वे अफोर्ड मीन्स यानी उनके खर्चों को उठा सकते थे, अपने बच्चों के खर्चों को उठा सकते थे। बेस्ट स्कूल का मतलब सबसे अच्छे स्कूलों का। कहने का मतलब ये है कि आप करंट में देख रहे होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा हाई स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई या प्राइवेट स्कूल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इनको आप यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूलों की अपेक्षा यहाँ पे देख रेख ज़्यादा हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन करंट में ऐसी कंडीशनें आ रही हैं। अब इसमें वही बताया जा रहा है कि संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे चाहते तो इन बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे, इवन टू द कंट्री कैपिटल, देश की राजधानी में दिल्ली वगैरह, जहाँ मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल अवेलेबल हैं, न्यू दिल्ली, विच वाज क्वाइट चोस बाय, जो उनके द्वारा संभव था। बट इन द लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, इन द लाइन विथ का मतलब होता है इन अकॉर्डिंग्स विथ, यानी के अनुसार। कहने का मतलब यह है कि परंपरा के अनुसार, जो फैमिली में परंपरा थी, क्या परंपरा थी तो आइए देखते हैं। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, यानी वहाँ की परंपरा के अनुसार उन संतोष यादव को पास के ही लोकल स्कूल में इनको एडमिशन करा दिया गया। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. इसलिए उन्होंने डिसाइड फैसला कर लिया कि हमें जो है सिस्टम के खिलाफ टू फाइट लड़ना होगा, और इस तरीके से हर क्वाइट वे अपने तरीके से, when the right moment arrive, जब सही समय आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका प्लान था कि अच्छे स्कूलों में हमें जाना चाहिए, गार्जियन हमारे पैसे पे कर सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा परंपरा वहाँ पे नहीं मिला। बच्चियों को बाहर भेजने के लिए उसमें परंपरा नहीं थी, ऐसा लोगों का मानना था, लेकिन रियल में ठीक नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए बच्चा हो या बच्ची हो, हमें सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि उसका पूर्ण विकास हो और वह आगे बढ़े, अपने टारगेट को पूरा करे और देश की सेवा में वह अपनी क्षमता को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को लगाए। लेकिन कोई बच्चा मेल हो या फीमेल हो लगाएगा तभी जब हम उसको प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर और आगे क्या होता है। इसके बाद उसमें दिया है कि एंड द राइट मोमेंट केम, जब सही समय आया। व्हेन शी टर्न 16, जब उनकी अवस्था 16 ईयर्स हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की होने पर या 16 ईयर्स की होने पर नेचुरली उसमें बच्चियों का गांव में क्या कर दिया जाता था, गेट मैरिज, शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same, और इसी तरीके से संतोष यादव के ऊपर भी जो है प्रेशर गार्जियंस की तरफ से पड़ने लगा, किसके लिए, अब मैरिज के लिए, जैसे कि वहाँ की परंपरा थी। A marriage as early age, that was the last thing on her mind. अब इस तरीके से 16 ईयर्स की अवस्था में लोगों के दिमाग में बस जाती है कि बच्चों का क्या कर देना चाहिए, यानी गर्ल्स का मैरिज कर देनी चाहिए। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. जब संतोष यादव के सामने इस प्रकार की बातें आने लगी तो संतोष यादव ने क्या किया, थ्रेटन का मतलब होता है एक तरीके से धमकी देना,
यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वह अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को उन्होंने बताया कि यदि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता तो वह कभी भी मैरिज यानी शादी नहीं करेंगी। इस प्रकार से उन्होंने अपने गार्जियंस को। She left home and got herself enrolled in the school in Delhi. उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और स्वयं ही जो है हर सेल्फ स्वयं इनरोल नामांकन करा लिया इन स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संतोष यादव ने कितना संघर्ष किया। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने घर छोड़ दिया और खुद ही जाकर के दिल्ली में किसी स्कूल में जहाँ पॉसिबल उनको लगा वहाँ पे उन्होंने अपना इनरोल करा लिया, एडमिशन ले ली। When her parents refused to pay for her education, और जब उनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार कर दिया, टू पे फॉर हर एजुकेशन, उनके एजुकेशन के लिए जो खर्चा आ रहा था या फीस पे करनी थी, एडमिशन चार्ज, जो भी शुल्क जमा करना था, उसको गार्जियंस ने मना कर दिया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय उनके माइंड पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। She politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fee. जब गार्जियन ने कहा कि वे लोग फी या जो भी चार्ज होंगे पे नहीं करेंगे, तो इसमें बताया जाता है कि सी पोलाइटली, वह नम्रता के साथ, इन्फॉर्म उनको उन्होंने बताया कि यदि वे उनके फी को पे नहीं करेंगे तो वे अलग से स्कूल के अलावे अलग से पार्ट टाइम क्या करेंगी, जॉब करेंगी, वर्क करेंगी, और उससे जो पैसा मिलेगा उसके उस पैसे से वो अपना खर्च स्कूल का मेंटेन करेंगी। जब उन्होंने ऐसा अपने गार्जियंस को बताया, इसमें दिया ना पोलाइटली, लड़ झगड़ के नहीं, प्यार से उनको बता दिया कि अगर आप नहीं पे करते हैं तो हम इसके लिए दूसरा रास्ता देखते हैं। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उनके गार्जियन ने इस बात को सुनी कि नहीं बच्ची ये कह रही कि हम अलग से काम करके पार्ट टाइम स्कूल के बाद हम अपना फी पे करेंगे, तो यह सुन करके उनको दया आ गई कि नहीं ये ठीक नहीं है, और अंत में जो है वे लोग एग्री, सहमत हो गए उनके एजुकेशन को जारी रखने के लिए यानी पे करने के लिए। स्टूडेंट्स आप सुन रहे होंगे और देखिए इससे आपको सीखना है, जानना है कि हम अपने एजुकेशन के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ, एक जरूर आप ध्यान रखें कि हमारा टारगेट फिक्स हो, अच्छा हो। आइए देखते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, यानी हमेशा वह जो है एजुकेशन के लिए विश करती थी, यानी उनकी हार्दिक डिजायर थी। A bit more, थोड़ा और ज़्यादा, and with her father slowly getting used to her urge for more education, और उसके बाद जो है उनके फादर धीरे धीरे जो है उनके एजुकेशन के लिए सहमत हो गए, यानी उनका सहयोग करने लगे। कौन? उनके फादर। संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. संतोष यादव ने हाई स्कूल पास कर लिया और हाई स्कूल पास करने के बाद वह जयपुर चली गई। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और वहाँ पर जो है महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे कस्तूरबा नाम से हॉस्टल था, उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष को यह याद था, रिमेंबर्स याद करती थी, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसके ठीक सामने जो है अरावली हिल्स थी। आई यूज टू वॉच विलेजर फ्रॉम माई रूम, ये संतोष यादव कहती हैं कि मैं अपने हॉस्टल से मैं बहुत से विलेजर्स ग्रामीणों को जो है जाते हुए देखती थी।
फ्रॉम माई रूम, अपने रूम से। गोइंग अप टू हिल, पहाड़ियों पे जाते हुए देखती थी। एज सडनली वैनिश आफ्टर अ फाइल, और कुछ ही समय के बाद मैं यह देखती थी कि एकाएक सभी लोग गायब हो जाते थे। यानी इसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति है अगर पहाड़ी पे जाएगा, ऊंचा चला जाएगा तो दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो उसी को बोला गया है वैनिश, गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने भी फैसला किया अपने आप को चेक करने के लिए। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि कुछ लोग जो है, जो माउंटेनियर से, माउंटेनियर बोलते हैं जो पर्वतरोही हैं, जो पर्वतों पे वो जाते आते हैं। आई आस्क, मैंने उनसे पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, संतोष यादव कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी इसको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने उत्तर अफर्मेटिव दिया। अफर्मेटिव का मतलब उन्होंने सहमति जता दी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी जो है उनके साथ क्लाइंबिंग में शामिल हो सकती हूँ, जा सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, उसके बाद से वो बताती हैं कि जब हमें ऐसा अवसर मिला, मौका मिला, तो मैंने डिटरमाइन कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, और फिर मैंने पीछे लौट करके नहीं देखा। बच्चों, इस लाइन में हमें आपको ये सीखना है कि यदि आपने कोई अच्छा फैसला कर लिया है और उसमें चल रहे हैं आप, रास्ते में प्रॉब्लम किसी प्रकार की आती है तो उससे आपको घबरा के पीछे नहीं लौटना है, बल्कि प्रयास करना है। और आपका अगर प्रयास सफल हो जाएगा, सॉरी, यदि आप उसमें कंटिन्यू लगे रहते हैं, यानी यदि आपने उसमें डिटरमाइन, दृढ़ संकल्प के साथ कंटिन्यू हैं, फोकस कर रहे हैं, हौसला बुलंद हैं, और उससे जुड़े हुए जो आपके आइडल्स हैं उनके लाइफ को, बायोग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो आपको उनसे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे आप, और आपको आगे बढ़ते जाने का हौसला मिलता रहेगा। अब आइए देखिए आगे। शी सेट मनी एंड इनरोल इन अ कोर्स ऑफ उत्तराकाशी, अ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब देखिए, वो इतने, मतलब उनके हौसले बुलंद हो गए, यानी पॉजिटिव आइडिया इतने आगे उनको आती रही, क्योंकि उसी तरीके से जो है उनको एक अवसर मिलता रहा। और बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको साथ देता है। इनको उसी प्रकार के लोग मिलते गए, और फिर उन्होंने आगे क्या किया। शी सेव्ड मनी, उन्होंने पैसे बचाए, एंड इनरोल इन द कोर्स एट द उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कॉलेज का नाम दे दिया गया नेहरू इंस्टीट्यूट, जो उत्तर काशी में है, वहाँ पे इन्होंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि जिस क्षेत्र में जा रही थी उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ वहाँ पे कॉलेज था, उसी की पढ़ाई होती थी, तो इन्होंने इनरोल करा लिया। अब आगे इसमें देते हैं कि माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू इन द अप्रैल, जो जयपुर में जो हमारा जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी, वो कहती हैं कि उनका जो सेशन समाप्त होने वाला था वो अप्रैल में होने वाला था, बट इट इंडेड ऑन द 19 ऑफ द मई, लेकिन अंत कब हुआ, मई में हुआ, 19 मई को। देखिए, अप्रैल में समाप्त होने को था, लेकिन वह अप्रैल गुजर गया, मई में 19 यानी 19 तारीख में समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तर काशी ऑन द 21st, और कहती हैं कि 19 मई को हुआ समाप्त, इनको 21st को यानी 21 को जो है
उत्तरकाशी जो कॉलेज इनका था जहाँ पे इन्होंने एडमिशन ले लिया था माउंटेनिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में, तो वहाँ पे इनको 21 में वहाँ पहुँचना था। ये बात आपको क्लियर हो रही है। इसमें हमें बताने की कोशिश करें कि इनका जो अप्रैल में समाप्त होना था सिलेबस, या कोर्स कह सकते हैं या फाइनल एग्जाम कह सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है। अब इसमें क्या हुआ कि जब वो 19 के बजाय जो है, यानी अप्रैल के बजाय वो जब 19 मई को समाप्त हुआ, तो अब इनको प्लान था कि अप्रैल में जब समाप्त हो जाएगा जयपुर में कोर्स तो हम घर जाएंगे हरियाणा रेवाड़ी। अब हुआ क्या कि समय ज़्यादा लग गया। अब उनका अप्रैल मई में हुआ और 19 मई को समाप्त हुआ, वहाँ से फ्री हुई यानी, और 21 को पहुँचना था कहाँ पर, उत्तरकाशी में, जो आपका नेहरू इंस्टीट्यूट है। तो ये आपके जयपुर से आपके अपने गांव जोनियावास यानी रेवाड़ी, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हरियाणा में है। तो जयपुर से घर जाने के बजाय ये सीधे जयपुर से कहाँ पहुंची, उत्तरकाशी यानी नेहरू इंस्टीट्यूट। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने टारगेट के प्रति कितना दृढ़ संकल्प कर रखी थी, कितना डिटरमाइन थी। ये बच्चे हम आप सभी को सीखना है। हम इन लिटरेचर में यही आपको पढ़ा रहे हैं और आप सीखेंगे आगे चल करके, और सीखते आ रहे हैं कि जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं इसमें हम यही सीखते हैं कि जो हिस्ट्री में जो लोगों ने अपने नाम को दर्ज कराया है, गिनीज बुक में अपने नाम को रिकॉर्ड कराया है, वो ऐसे ही नहीं उनका हो गया नाम, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आप इसमें पढ़ रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं कि उनका कहाँ पैदाइश हुई, कितना संघर्ष किया एजुकेशन के लिए, और फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँची है। अब इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो 21 को यानी 21 को वहाँ पहुँची। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। ये कहती हैं कि इस वजह से मैं घर नहीं गई। इंस्टीड, इसके बजाय, आई हैडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पहुँच गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल एट उत्तराकाशी। ये कहती हैं कि जब मैं उत्तराकाशी पहुंच गई कॉलेज में, मैं सेटिस्फाई हो गई कि सब ठीक है, तो वहाँ से कहती हैं कि अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, एक क्षमा पत्र, एपोलॉजी बोलते हैं क्षमा मांगना, मैंने एक क्षमा पत्र जो है अपने फादर के लिए लिखा कि मैं आपके बिना परमिशन का यहाँ पर उत्तराकाशी में एनरोल के लिए आ गई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन उस लेटर में उन्होंने सारा मेंशन कर दिया कि जो अप्रैल में समाप्त होने वाला था सिलेबस या कोर्स, वो जाकर के 19 मई को हुआ है और हमें 21 मई को वहाँ पे पहुँचना था। इस वजह से समय के अभाव में हम यहाँ आ गए, अगर हम घर आते तो हमारा वहाँ पे अब पहुँचना टाइम से संभव नहीं था, जो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहाँ तक आपको पॉसिबल है। अगर इसमें हम जो टीच कर रहे हैं आपको, कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। उससे क्या होता है कि जहाँ पे लगता है कि नहीं आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये रही कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सीबीएसई बोर्ड में तो ये बुक चली रही है आपका, आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड में भी यही है बुक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में इसलिए टीच कर दे रहा हूँ कि भाई हिंदी मीडियम के मान लीजिए बच्चे, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई बच्चा इस वीडियोज़ को देखेगा तो उसको ये ना लगे कि नहीं ये प्रॉब्लम हमें आई है। तो यही कारण है कि मैंने इसको इंग्लिश में के बजाय सीधे डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम महसूस हो रही तो आप जरूर मेंशन करिए, अपनी एडवाइस जरूर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।